दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला। आज पितृ दिवस है, फादर्स डे। इस फादर्स डे के मौके पर मैं पहले तो सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा और फिर उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि ये संसार में जो पिता और पुत्र की जोड़ी है ना, बहुत अजीब है और बहुत कमाल की जोड़ी है। मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, मैंने स्वरचित है, ये मेरा, मैंने खुद लिखा है इसको। तो सबसे पहले तो ये समझिए, दुनिया में किसी भी संबंध में, चूंकि अभी ताजा लिखा है तो मैं देख के ही पढ़ूंगा इसको, माफ करिएगा। दुनिया के किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल है तो वह पिता पुत्र की जोड़ी में। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं, एक दूसरे के बढ़ते शरीरों की उम्र से फिर धीरे धीरे एहसास होता है हमेशा के लिए बिछड़ने का। जब लड़का अपनी जवानी पार अगले पड़ाव पर चढ़ जाता है तो यहाँ इशारों से बातें होने लगती हैं, या फिर इनके बीच मध्यस्थता का दायित्व निभाती है माँ। पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है, जा उससे कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहता है, पापा से पूछ लो ना। इन्हीं दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता और पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है, वो डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटों को कभी कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। नहीं कहता, बहुत ही कम हो गए। पिता के अनंत रौद्र का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटों को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझता है कि इसे संभालना होगा, इसे मजबूत बनाना होगा ताकि ये अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके, कोई इसका वध न कर सके। पिता सोचता है जब मैं चला जाऊंगा और इसकी माँ भी चली जाएगी, बेटियां अपने घर चली जाएंगी, तब यह सिर्फ रह जाएगा अकेला, जिसे हर कदम हर दम परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से, सामाजिक जटिलताओं से लड़ना पड़ेगा। पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से गम छुपाने सीखने होंगे। परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसले से छोटा करना होगा। ना भी कर सके तो खुद का वध करना होगा, इसलिए वो कभी प्रेम पुत्र प्रदर्शित नहीं करता। पिता जानता है कि प्रेम कमजोर बनाता है और फिर कई बार उसका प्रेम झल्लाट या गुस्सा में बनकर निकलता है। पिता जब बहुत प्रेम करता है तो वो गुस्से के स्वर में निकलता है उसका। वो आपको समझाना चाहता है लेकिन आप समझते नहीं हो उन चीजों को। खैर, कई बार उसका प्रेम झल्लाट या गुस्सा बनकर निकलता है। वो गुस्सा में अपने बेटों की कमियों के लिए नहीं होता, वो झल्लाट है जल्द निकलते समय के लिए। वो जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को। पिता चाहता है कहीं ऐसा न हो कि इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। इसलिए हर पिता अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता है, अपनी चीजें बताना चाहता है, अपनी जो दुनिया की लर्निंग्स है। बेटा एजुकेशन में पिता से आगे हो सकता है और हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े, आगे जाए, आगे नाम कमाए। हर पिता चाहता, लेकिन माफ करिएगा कि किसी पिता के अंदर
पुत्र से ज्यादा लर्निंग्स होती है, और वो सीखता है उस समाज से, और वो देना चाहता है अपने बेटे को। लेकिन वो मीडिया क्या होना चाहिए, वो मीडिया बड़ा अटपटा है। पुत्र इसको समझ नहीं पाता है, और शायद कहीं कभी पिता भी समझाने में असक्षम हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आज की पीढ़ी ना समझ है या आज की पीढ़ी नहीं है, नहीं साहब, बहुत समझदार है। कंप्यूटर का जमाना है, और लोग तो आज की पीढ़ी के तो मैं देखता हूँ 98%, 99%, 100% मार्क्स आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी जाता है। हमारे समय में तो सब सब्जेक्ट्स के मिला के 100 मार्क्स आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब आते हैं तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते उनके अंदर सेंस नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आता है तब जब उसकी एज होती है 15 और 16 साल, तो हार्मोनल चेंज होना चालू होते हैं, और उसमें हर पिता अपने लड़के को एक विलेन लगने लगता है कि ये है हमारी सारी ग्रोथ रोक रहा है, हमारी सारी चीजों को ये रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पिता ऐसा नहीं है, पिता को समझने की आवश्यकता है। पिता को समझे बिना जो है समाज के ताने वाने को भी नहीं समझा जा सकता। पिता बाहर नहीं प्यार दिखाता है, अंदर से प्यार दिखाता है, और अंदर का प्यार क्यों कोई देखना नहीं चाहता है आज के जमाने में। पहले होता था, देखते थे लोग। आज के जमाने में अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, आप बाहर क्या शो कर रहे हो, आपके प्रदर्शन कैसा है इस पे निर्भर करता है, आपका आत्मदर्शन कैसा है इस पे कोई निर्भर नहीं है। तो पिता पुत्र से ये आशा करता है कि वो जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां बंद करे, क्योंकि गलतियां सभी की माफ है पर मुखिया की नहीं होती। कल उसे मुखिया बनना है। यहाँ मुखिया का वध सबसे पहले होता है, फिर एक समय वो आता है जब पिता और बेटे दोनों की उम्र बढ़ती रहती है, उसका एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं रहा, वो भी पिता बन चुका होता है। पिता भी बन चुका होता है, कड़ी कमजोर होने लगती है। पिता की सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को नहीं समझ पाना, वो सौम्यता भी खो देता है। यही वो समय है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है, वरना कुछ नहीं है, वरना होता कुछ नहीं है। बस बढ़ती झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर जल्द बीमारियों को घेर लेता है। फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए मां तो दिखती है, पर पीछे रात भर से जगह पिता नहीं दिखता। पिता की उम्र और झुर्रियां और बढ़ती जाती हैं। ये समय चक्र है। जो बूढ़ा होता है, शरीर है बाप के रूप में, उसे एक और बूढ़ा शरीर झांकता है आसमान से, और उस बूढ़े शरीर, इस बूढ़े होते शरीर का बाप है वो। तो मैं ये कहता हूँ पिता और पुत्र का रिश्ता बड़ा अजीब है। एक पिता का रिश्ता ही ऐसा है जो अपनी हार में अपनी जीत समझता है। पुत्र से अगर हारे भी ना पिता तो बड़ा अच्छा लगता है पिता को। पिता हर हमेशा पुत्र से हारना चाहता है, हमेशा 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 हमेशा। ये अद्भुत चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिता और पुत्र का बताया आपको। आगे कुछ वीडियो में और मैं बताऊंगा, आगे इसी श्रृंखला को मैं चालू रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त दीजिए मुझे। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। यही मेरी आरज़ू रहती है, यही मेरा कहना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।